केमिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन ने इससे पहले अम्ल के बारे में पढ़ा, अम्ल, क्षार और लवण की सामान्य जानकारी तथा इसके बाद में ओरेनियस की अवधारणा अपन देख चुके थे। आज अपन देखते हैं कक्षा 10th के हिसाब से दूसरी जो अवधारणा है वो अपने सिलेबस में है ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा। अम्ल व क्षारों की ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा क्या होती है? यह अवधारणा किसने दी? जोहानस ब्रोस्टेड तथा थॉमस एम लोरी ने दी। यह अवधारणा क्या कहती है? इस अवधारणा के अनुसार यह अवधारणा कहती है कि अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन का मतलब ही क्या होता है? H+ आयन, जो प्रोटॉन देते हैं। अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं तथा क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अर्थात प्रोटॉन देने और प्रोटॉन लेने की बात करी। इन्होंने ये कहा कि जो प्रोटॉन दाता होता है, देने वाला, वो तो होता है अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, लेने वाला, ग्रहण करने वाला, वो होता है क्षार। किसके अनुसार? ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा के अनुसार। अब ये अवधारणा आपको ध्यान रखनी, अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं तथा क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। प्रोटॉन दाता को अम्ल कहा और प्रोटॉन ग्राही को क्षार कहा गया ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा के अनुसार। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कंपाउंड है और एक है B, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। इसके पास में ये H+ है और इसके पास में ये A- हो जाएगा, फिर B तो उदासीन रह जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसने अम्ल दिया है, ये इसने प्रोटॉन दिया है, H+ दिया है। किसको दिया है? B को। तो यहाँ रह गया A-, यहाँ हो गया H+ और B। अब देखो B उदासीन था ना, अब B क्या हो जाएगा? ऑल ओवर आपके पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि H+ चला गया उधर। ठीक है, तो इसने प्रोटॉन दिया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये अम्लीय कंपाउंड हो गया। इसने लिया है, बी ने तो लिया इस रिएक्शन में, भाई बी ने तो लिया ना H, इसलिए ये क्या है? क्षार है। ठीक है, अब ये अम्ल जो था ये प्रोटॉन दे चुका और क्या बनाया इसने? A- बनाया। इसका मतलब ये तो हो गया आपके प्रोटॉन दाता। ठीक है, और इसने लिया है, इसलिए ये क्या हो गया है? ये हो गया है प्रोटॉन ग्राही हो गया बच्चों। ये तो प्रोटॉन देने वाला हो गया, ये प्रोटॉन लेने वाला हो गया। अब H+ A ने H+ दे करके A बनाया, क्या इसके पास में वापस हाइड्रोजन है क्या देने के लिए? नहीं है, है ना। इसके पास में हाइड्रोजन है, इसलिए ये कहलाता है संयुग्मी अम्ल, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है, जो लिया है वो इसके पास में है, इसलिए इसे तो कहेंगे संयुग्मी अम्ल और इसको कहेंगे संयुग्मी क्षार कहेंगे। तो ये हो गया संयुग्मी क्षार कहलाएगा। इसका मतलब ब्रोस्टेड-लोरी ने संयुग्मी अम्ल व
सयुग्मी क्षार की अवधारणा दी है। सयुग्मी अम्ल और सयुग्मी क्षार की अवधारणा किसने दी है? ब्रोस्टेड लोरी ने दी है। इसके लिए अपन अन्य उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लेते हैं अपन। उदाहरण नंबर 1 मैंने लिया है यहाँ पर H2 प्लस NH3। देखो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा उसमें आपको इस प्रकार से देगा H2O प्लस NH3 और रिएक्शन आपको करके दे रहा है O माइनस प्लस NH4 प्लस। अब आपको ये पूछ ले कि इसमें कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा संयुग्मी अम्ल है और कौन सा संयुग्मी क्षार है। यहाँ अपन देखते हैं। देखो NH3 से क्या बना है? NH4 प्लस बना है। पहले यहाँ H3 था, अब H4 हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन अर्थात प्रोटॉन किसने लिया? NH3 ने लिया। जिसने प्रोटॉन लिया प्रोटॉन ग्राही हुआ, और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाता है? मैंने बताया था आपको, क्षार कहलाता है। तो ये क्या हो गया? क्षार हो गया। ठीक है। अब इसने प्रोटॉन लिया है, अब इसके पास में इधर देखा जाए तो यहाँ इसके पास में प्रोटॉन है। ठीक है। प्रोटॉन लेने के बाद में इसके पास प्रोटॉन उपस्थित हुआ, इसलिए इसको कहेंगे सयुग्मी अम्ल, क्योंकि जिसके पास में H प्लस है वह अम्ल है। इसके पास में अब H प्लस हो गया, इसलिए ये सयुग्मी अम्ल कहलाएगा। बात करते हैं अपन H2O से क्या बना है? OH माइनस बना है। अब इसने दिया है तो ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन देने वाला क्या होगा? अम्ल होगा। इसने लिया है इसलिए ये क्या होगा? अब सयुग्मी क्षार होगा। तो आपके प्रश्न का आंसर H2O अम्ल हुआ, क्षार NH3 अमोनिया हुआ, सयुग्मी क्षार OH माइनस हुआ और सयुग्मी अम्ल NH4 प्लस हुआ। तो अम्ल सयुग्मी क्षार युग्म कौन सा हुआ? अम्ल तो हुआ H2O और OH माइनस सयुग्मी क्षार हो गया। ठीक है। ऐसे ही आपको पूछ लें कि क्षार सयुग्मी अम्ल युग्म, तो क्षार कौन सा है? NH3 है। और सयुग्मी अम्ल कौन सा है? NH4 प्लस है। अब ऐसे ही आपको मैंने दूसरा एक एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पर HCl प्लस H2O रिएक्शंस करवा दी गई और यहाँ बना दिया गया Cl माइनस प्लस H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बना दिया गया। अब देखिएगा, पहले यहाँ H2 था, अब H3O प्लस। इसका मतलब इसने तो प्रोटॉन लेकर के ये बनाया है, तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन ग्राही। कौन है प्रोटॉन ग्राही? H2O। तो यहाँ H2O क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ये प्रोटॉन देने वाला, इसलिए क्या कहलाएगा? ये अम्ल कहलाएगा। अब प्रोटॉन लेकर के इसने क्या बनाया? H3O प्लस, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सयुग्मी अम्ल। पहले क्षार था ना, ये H2O क्षार था पहले, इसने H प्लस ले लिया तो इसलिए अब ये सयुग्मी अम्ल हो गया। और इसने H प्लस देख करके ये Cl माइनस बनाया है, तो ये तो हो गया आपके प्रोटॉन दाता, देने वाला है ना, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपके क्लोराइड जो आयन होगा या Cl माइनस होगा सयुग्मी क्षार होगा। तो इस उदाहरण में अम्ल सयुग्मी क्षार युग्म की अपन बात करें तो कौन सा होगा? अम्ल तो होगा HCl और सयुग्मी क्षार कौन सा होगा? Cl माइनस। और क्षार सयुग्मी अम्ल युग्म की मैं बात करूं तो वो होगा आपके H2O और H3O प्लस होगा। बात करते हैं इसकी सीमाएं की, इस अवधारणा की सीमाएं क्या रह गई है ना, कमियां क्या रह गई? तो इसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि यह अवधारणा प्रोटॉन विहीन
पदार्थों की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं कर सका। इसलिए एक नई अवधारणा का जन्म हुआ और उस अवधारणा का नाम है लुईस अवधारणा, जो कि अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।